साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्ज़मान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बुशरा बेगम फैसले के बाद खुद अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी का अडियाला जेल से तिब्बी मुआयना कराया गया। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को कौमी राज बेचने पर कल सज़ा हुई, आज उसकी बीवी को सज़ा हो गई। क्या चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वज़ीर आज़म की बीवी है? दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 2 साल से कभी व्हीलचेयर कभी टांग पर प्लास्टर का तमाशा देख रहे थे। साजिश करने वाले घरों को चले गए, सब अपने अपने अंजाम को पहुँच गए। सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। नवाज शरीफ के मुखालफिन थे लेकिन नवाज शरीफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पसंद जमात हैं, साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा पर जश्न नहीं मना सकते। दिली अफसोस है कि उनकी अहलिया को भी जेल जाना पड़ रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुकाफ़ात अमल का सामना है। उन्होंने कहा था कि उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया था कि मुखालफिन की औरतों के पीछे ना पड़ो, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। आपका 342 का बयान कहाँ है? जज मोहम्मद बशीर का तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने कहा कि फौरी अपना बयान जमा कराएं, अदालती वक्त खराब ना करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन फाइनल मोड में दाखिल हो चुका। 8 फरवरी को अवाम मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। 2018 में सोची समझी साजिश के तहत RTS बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़या है। माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा। जेलें काटी, नैब के अक़ूबत खाने में गया, इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चौथी बार वाली साजिश को एक ही निशान रोक सकता है, पीपल्स पार्टी ही शेर का शिकार कर सकती है। हमारी शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में या हम हैं या वो हैं, दाएं बाएं नहीं देखता, अवाम की तरफ देखता हूँ। मौलाना कहते हैं कि किताब पर ठप्पा लगाएं जन्नत चले जाएंगे। मियाँ साहब से पूछें वज़ीर आज़म क्यों बनना है तो कोई जवाब नहीं। ये चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनकर नफरत की सियासत करेंगे। हुकूमत में आकर पहले ही दिन सियासी कैदियों को रिहा करूँगा। 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश और जालाबारी, मौसम ठंडा ठार हो गया। रावलपिंडी में भी 2 रोज़ से वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में मुसलसल चौथे रोज़ बर्फबारी, मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गईं। बालाकोट में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी फैल गई। एबटाबाद में दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद। मरी में भी वक्फे से बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। चिलास में सयाहती मकामात, फेरी मेडोज, नांगा पर्बत और बाबूसर टॉप पर बर्फ गिरी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान।
इलेक्शन कमीशन का कागज ना होने की सूरत में बाज़ हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन हल्कों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई कराना पड़ रही है उनको आखिर में छापा जाएगा। पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 मकामात पर इंतखाबी रैलियों और दफातर पर हमले। आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बाजौड़ में फायरिंग से NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। कला अब्दुल्ला में ANP कारकुनान पर फायरिंग, 1 कारकुन दम तोड़ गया, 1 जख्मी हो गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बुलेदी के घर 2 दस्ती बम फेंके गए। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी गई। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल 7 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान आज मुतवक्के। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 259 रुपये 34 पैसे है। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें हक़ दिफा नहीं दिया गया, 342 के बयान की इजाज़त नहीं मिली, सब एक पार्टी के सरबराह को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हामिद खान बोले जल्दबाजी में इन मखसूस दिनों में फैसला सुनाए गए, कानूनी और आईनी रास्ता अपनाएंगे। अली जफर बोले मुलज़िम का पहले बयान कलमबंद किया जाता है फिर फैसला सुनाया जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बैलेट पेपर्स प्रिंट होने पर कागजात नामजदगी मंजूरी के लिए दायर अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने PP 224 से उम्मीदवार मुजफ्फर खान के केस में फैसला सुना दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मरहले पर कागजात मंजूर किए तो हल्के में इंतखाबात ताखिर का शिकार हो सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन को इल्म होना चाहिए था कि अपीलें भी दायर होनी हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखिर का बाइस बने। इंतखाबात में साबिक चेयरमैन PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 89 और NA 122 में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। आसफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली। कहाँ के सबसे 8 फरवरी को तीर को वोट देना है, जीत अवाम की होगी। वादा करते हैं कि अवाम की तनख्वाहें दुगनी करेंगे, ना मेरा भाई खामोश रहेगा ना मैं खामोश रहूँगी।